बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज जनाब मौसम बड़ा ही हसीन हो रहा था। सुबह सुबह का टाइम था और सुबह 4 बजे से बारिश शुरू थी और 8 बज गए हैं, तो बारिश मुसलसल होती जा रही है। तो मेरी सारी सिस्टर्स कह रही थी कि आपका जो आपने पुदीना लगाया था वो कैसा हुआ है। तो मैं आज उनको दिखाती हूँ कि पुदीना थोड़ा बहुत हरा भरा होने लग गया है। बस अब जैसे ही मौसम चेंज होगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो सोफ़े मैंने कल एक धोया था, तो बाकी सोफ़े जो थे वो भी मैंने धो लिए थे रात को। और जनाब आज नाश्ते की तो हो गई है छुट्टी, तो आज खाएंगे हलवा पूड़ी का नाश्ता। तो बच्चे कहते हैं हमने पराठा खाने हैं और अब्बू जी कह रहे थे हलवा पूड़ी, तो बस फिर दोनों की ही फरमाइश पूरी की। और बादल जो थे पूरे अरूज पे थे और बड़े ही गहरे थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि जब बारिश एक दफ़ा तो होकर रुक गई थी, तो मैंने सोचा कि जो मिट्टी जमा हुई है, आज मैंने वैसे भी छत की सफाई करनी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे बहुत बारीक मिट्टी चलती है, तो छत को दूसरे तीसरे दिन ज़रूर साफ़ करना पड़ता है। तो बस आज फिर मैं ऐसे ही वाइपर लगाऊंगी, तो आप देखें कि छत अच्छी तरह से मेरी क्लीन हो जाएगी इसी तरह से। तो आपने छत पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आपका ड्रेन सिस्टम है, उनकी जालियाँ जो हैं आपने ज़रूर साफ़ करनी है बारिश के दिनों में, क्योंकि अगर ये बंद हो जाएं या इन पे कचरा हो तो आपका पानी जो है बारिश का वो निकलेगा नहीं, तो ये बंद हो जाएंगी। तो इस तरह से आपकी सारी छत पे पानी भर जाएगा। तो आपने बारिश के दिनों में इनको ज़रूर चेक करना है। थोड़ा बहुत भी अगर इन पे कचरा हो तो पानी नहीं जाता, तो मैं जैसे ही बारिश आती है तो बार बार इसको चेक करती हूँ। तो यहाँ पे जनाब आज मैं बना रही थी बैंगन। तो आज मैं कुछ नए स्टाइल से बैंगन बनाऊँगी। मेरी एक दोस्त थी, कोयटा में रहती थी, तो वो इस तरह से बनाती थी और मुझे बड़े ही अच्छे लगते थे। फिर मैंने उससे सीखे, तो आज मैं आपको भी सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया था, उसमें मैंने बैंगन डाल लिए थे। आधे बैंगन मैंने डाले थे और आधे मैं दोबारा डालूँगी और इनको अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी। तो जनाब मैं सालन बना रही थी, तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, कह रही कि आपने मेरे साथ कहीं जाना है। तो बस इसी तरह से मुझे जाना भी लाजमी था उसके साथ, क्योंकि उनका बहुत ज़रूरी काम था। तो आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ गए थे। तो यहाँ पे जनाब मैं दूसरी साइड पे पकोड़े बना रही थी, आलू वाले पकोड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पे जनाब मैंने बेसन को बना कर रख लिया था। बेसन में मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा और थोड़ी सी मेथी डाली है। और दूसरी साइड पे मैं प्याज़ों वाले और आलू वाले पकोड़े बनाऊँगी। तो ऑयल मेरा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें पकोड़े डालना शुरू कर दूँगी। और दूसरी साइड पे जो मैंने बैंगन बनाना रखे थे वो भी मेरे लाइट ब्राउन हो गए हैं। और यहाँ पे जनाब तेल जो है वो गर्म हो चुका है। तो आपने इसमें बड़े बड़े पकोड़े डालने हैं, छोटे साइज़ के नहीं डालने। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि इससे क्या होगा। अब आपने इसको हाफ़ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना। तो आपने इसी तरह बड़े बड़े साइज़ के बनाने हैं। तो यहाँ पे जनाब जो बैंगन रखे थे वो भी ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको एक छन्नी है उसके ऊपर निकाल लूँगी और नीचे एक बर्तन रखा है, सारा ऑयल जो है मेरा वो उसमें चला जाएगा। बस इसी तरह से आपने सारे बैंगन जो हैं वो निकाल लेने हैं और फिर जो दूसरे हैं वो इसमें डालने हैं। उनको भी आपने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। तो ये वाले जो बैंगन हैं ये बड़े मज़े के बनते हैं। जब आप बनाएंगी तो आपको ख़ुद फील होगा कि कितने अच्छे बने हैं।
तो आप भी इसी तरीके से बनाया करें। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ और सबको बड़े पसंद आते हैं। और बैंगन की डंडियाँ भी हम डालते हैं सालन में लाजमी। अब्बू जी को पसंद है तो इसलिए फिर मैं डालती हूँ। तो इस तरह से साइडों से थोड़े थोड़े जो है वो छिलके हम उतार देते हैं और ऊपर से थोड़ी डंडी भी काट देते हैं। तो यहाँ पे जनाब जो मैंने पकोड़े डाले थे वो हाफ़ फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह से आपने सारे पकोड़े बनाने हैं। अब जो मैंने पकोड़े प्लेट में निकाले थे उनको मैं इस तरह से तोड़ लूँगी। तोड़ने के बाद मैं इनको दोबारा फ्राई करूँगी। इससे क्या होगा कि आपके जो पकोड़े हैं वो बड़े क्रिस्पी बनेंगे और बड़े मज़े के लगेंगे। तो इस तरीके से आप गेस्ट के आने से पहले ही बना के रख सकती हैं। तो जैसे ही गेस्ट आएँ तो आप इनको दोबारा फ्राई कर लें तो ये बिल्कुल ताज़ा के ताज़ा ही रहते हैं। वैसे हम पहले बना के रख लें तो वो बासी से हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप हाफ़ फ्राई करके रखेंगे तो वो बिल्कुल ताज़ा ही रहेंगे। बस आपने इनको इस तरह से अच्छी तरह से फ्राई करना है। याद रहे आपका ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ठंडा। और दूसरी साइड पे जो बैंगन ब्राउन हो रहे थे वो भी काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुके हैं। जैसे ही ये ब्राउन होंगे मैं इनको निकाल लूँगी और इसमें हम मसाला बनाएंगे। आपने ख्याल रखना है कि बैंगन जो है जले नहीं। तो बस अब मेरे दूसरे पकोड़े बन गए थे प्याज़ों वाले। अब मैं आलू वाले पकोड़े बनाऊंगी। आपने इसी तरह से बेसन में डिप करना है और उसको अच्छी तरह से झाड़ कर आपने ऑयल में डालना है। झाड़ने से ये होता है कि लेयर जो है वो पतली बनती है और खाने में मज़ा देती है। बस इस तरह से मैं सारे पकोड़े जो हैं आलू वाले बना लूँगी और बहुत जल्दी और झटपट बन जाते हैं। और यहाँ पे मैंने चाय के लिए भी दूध निकाल लिया था और चाय भी साथ बना लूँगी। यहाँ पे जो मैंने दूसरी शिफ्ट डाली थी वो फ्राई हो गई थी तो मैंने जल्दी जल्दी से निकाल ली कि ज़्यादा ब्राउन हो रही थी। और अब मैं इसमें प्याज डालूँगी और सालन का मसाला बनाएंगे। और यहाँ पे जनाब मेरी फ्रेंड आ चुकी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने उसके साथ जाना है, तो बस फिर मैंने उसको चाय देकर आ गई थी। अब मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लूँगी ताकि फिर हम दोनों जिस काम के लिए वो आई हैं जाएंगे। तो इस तरह से मसाले को भूनकर आपने उसमें आलू डाल देने हैं और आलूओं को भूनकर अच्छी तरह से आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि आलू जो है वो कच्चे ना रहें। इस तरह से अगर आप रखेंगी तो आलू जो है वो कच्चे रह जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी डालना लाजमी है। तो पूरी बनाई के बाद आपने इसमें थोड़ा सा दही डालना है ताकि थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सालन बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। मसाले का मैंने आपको बताया है, पहले भी मैं टमाटर और घर का बना मसाला डालती हूँ उसमें। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अब मैं इसको दम दे दूँगी। दम देने के बाद मैं दूसरी साइड पर जल्दी से रोटियां बना लूँगी और फिर हम जाने की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे आलू जो थे वो अच्छी तरह से गल गए थे और पानी जो था वो भी खुश्क हो गया था। अब मैं इसमें जो मैंने बैंगन फ्राई किए थे वो डालूँगी।
याद रहे कि आपने चम्मच को साथ साथ चलाते रहना है ताकि आपका मसाला जो है वो नीचे ना लगे। अब मैंने इसमें बैंगन और हरी मिर्चें डाल दी हैं और मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम दूंगी ताकि मसाला जो है बैंगनों में अच्छी तरह से रच जाए। आप देखिएगा जब आप बनाएंगी तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे और सबको बड़े पसंद आएंगे। जो नहीं खाते वो भी खाएंगे। बस यहाँ पे बैंगन जो है तैयार हो चुके हैं और ये देखिए जनाब कितने मज़े के लग रहे हैं। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसे बने हैं। और यहाँ पे जनाब मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे, बस अब हम जाएंगे हमने जिस काम के लिए जाना था। तो मेरी फ्रेंड ने घर लेना था तो बस मैं उसका घर देखने के लिए ही जा रही थी, लेकिन 4-5 घर हमने देखे, हमें कोई घर पसंद नहीं आया। कहीं गली का मसला होता था तो कहीं रोड दूर था, बस ऐसे ही हम घर आ गए। फिर अल्लाह हाफिज़।